मतलब चाहिए था। इसी में आपको अगर अवश्य चाहिए था लगा रहे, क्या लगा रहे हैं, अवश्य चाहिए, तो मस्ट का उपयोग करते हैं। मस्ट का मतलब होता है अवश्य या जरूर चाहिए था। ठीक है। यस, शुड का मतलब चाहिए यस, और शुड हैव का मतलब चाहिए था, और मस्ट का मतलब क्या होता है, जरूर, जरूर चाहिए या अवश्य चाहिए। अब है सॉरी चाहिए। अब इसी में अगर आपको चाहिए था लगा रहे हैं, ठीक है, मस्ट चाहिए, जरूर चाहिए था, ठीक है, अवश्य या जरूर चाहिए था, ठीक है, तो इसमें जो है आपका क्या लगेगा, मस्ट हैव लगेगा। जैसा कि इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था क्या, कि अगर सिंपल में बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका आप निगेटिव बनाते हो तो क्या लगेगा, निगेटिव अगर बनाते हो तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत। अब इसी में अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, क्या लगेगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी में WH से रहेगा तो WH को पहले उठा लेंगे, WH प्लस शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। अब अगर इसका जो है शुड हैव रहेगा, चाहिए था लगा रहे, तो उसमें बनाने के लिए हमको V3 का उपयोग करना है। इसमें कौन सा वर्ब यूज होगा, V3 लगेगा। अब देखिए कहने का मतलब है कि शुड हैव का उपयोग देखते हैं। किसका उपयोग देखेंगे, शुड हैव का उपयोग। तो शुड हैव में देखो कहता है सिंपल में सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी का निगेटिव बनाना है तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट तब है अब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारा इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तब क्या करेंगे, मतलब शुड हैव, शुड को पहले ले आइए प्लस सब्जेक्ट दीजिए और तब जाके हैव लगाइए। ध्यान देना सब्जेक्ट के बीच में लगता है और उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका WH में रहेगा तो WH में शुड, WH ना, पहले WH प्लस शुड प्लस हैव, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत। आप ध्यान दीजिएगा इसमें जो है एडवाइस के रूप में होता है। आप इसका उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, सलाह के रूप में। जनरली तौर पे आपको क्या करना है, शुड का उपयोग करना है। अगर उसी में आप क्या कीजिए, अवश्य या जरूर लगा रहे तो उसमें आप क्या कीजिए, मस्ट का उपयोग कीजिए, ठीक है। अब लेकिन एक और है आउट टू, क्या है, आउट टू, ठीक है। तो आउट टू के लिए आप इसका भी मतलब चाहिए होता है। क्या होता है, चाहिए होता है। ये आप अगर कर्तव्य ड्यूटी
दिखाए। क्या दिखाए? ड्यूटी या कर्तव्य का बोध कराए तो आप आउट टू का उपयोग करते हैं। अब हमारा इस तरह से आपका जो है शुड, मस्ट और आउट टू, ये चैप्टर में आपका इतना ही है। लेकिन थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब इसका अगर देखेंगे कि भाई इसका क्या होगा, तो इसमें भी सेम चीज है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस V1 प्लस, ठीक है। अगर निगेटिव बनाइएगा तब क्या कीजिएगा? सब्जेक्ट प्लस आउट। आप ध्यान देगा ये जो टू है सिंपल में तुरंत बाद लगता है, लेकिन निगेटिव में नोट के बाद लगता है। 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव अगर देखिएगा तो इंट्रोगेटिव भी सेम चीज है। मतलब W आउट को पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट लीजिए, 2 लगाइए, V1 लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए। अब हमारा अगर WH रहेगा तो WH में भी WH प्लस आउट टू, आउट प्लस सब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमारा अभी मतलब मैंने बताया क्या चाहिए ही होता है, लेकिन इसमें किसका होता है? नैतिक कर्तव्य या ड्यूटी आप जिसको कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। एक और होता है जिसका हिंदी होता है चाहिए, जिसका नाम है वांट और दूसरा नाम है नीड। ये दोनों का मतलब चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान देना ये है, इसका उपयोग जो है ऐसे आवश्यकता के सेंस में करते हैं। क्या किसके सेंस में करते हैं? आवश्यकता के अर्थ में करते हैं, ठीक है। अब आवश्यकता क्या होगा? जैसे देखिए कोई सामान आपको जरूरत है, आवश्यकता है, तो वैसे में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इसको इसका जो उपयोग होता है वो ये अकॉर्डिंग टू टेंस का रूल फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू टेंस का रूल फॉलो करता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉलो करेगा। किसका रूल फॉलो करेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करता है। मतलब क्या? अगर इसको हमको V1 V5 करके बनाना पड़ेगा। इसका उपयोग इसको कैसे बनाएंगे? V1 V5 करके। मतलब वांट्स वांट, नीड नीड्स, ठीक है। अब जैसा कि जानते हो कि V1 और V5 का उपयोग किसके किसके साथ होता है, ठीक है। अब देखिए V1 का उपयोग I, B, U, बे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। मतलब इसके साथ क्या लगेगा? प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके साथ वांट या नीड लगेगा, ठीक है। यस सर। और वही चीज अगर हम लोग V5 करते हैं तो मतलब ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसके साथ वांट्स
या नीड्स का उपयोग होगा। आप ध्यान दीजिए, अगर निगेटिव हमको बनाना होगा तो डू या डज नॉट का उपयोग करेंगे, और इंट्रोगेटिव भी बनाना होगा तो डू या डज नॉट का उपयोग करेंगे। मतलब इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वांट या नीड, सब्जेक्ट प्लस वांट या नीड। अब ध्यान देना है, करने का मतलब ये V1 V5 का रूल फॉलो करेगा। किसका रूल फॉलो करेगा? V5 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब नीड या वांट या वांट्स लगेगा और नीड या नीड्स लगेगा। अगर लेकिन इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट और उसके बाद वांट या नीड, वांट या नीड प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है समान है वो लगे। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में डू डज को पहले दिखाइए, उसके बाद सब्जेक्ट दीजिए और उसके बाद वांट या नीड्स नीड लगाइए, प्लस आप एडजेक्टिव जो नाउन ऑब्जेक्ट है वो लिखिए, आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल का क्लास है। एग्जाम्पल में आप देखिए कि जैसे पहला कहता है क्या भाई, मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सामान हमको चाहिए, आवश्यकता के सेंस है। क्या है? आवश्यकता है। तो आवश्यकता में वांट या नीड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा? वांट लगेगा। अब यहाँ पे नीड भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से क्या यूज करना चाहते हैं। आई वांट ए रूम, ये हाउस टू लिव। नेक्स्ट आप देखिए, तुम्हें अवश्य अस्पताल जाना चाहिए। इसमें क्या है? अवश्य लगल है तो मस्ट का उपयोग होगा, मतलब यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल। अब हमें पूजा करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। चाहिए था लगल है, करने का मतलब, और यहाँ पे जाना चाहिए था मतलब शुड हैव का उपयोग होगा। इसका उपयोग होगा शुड हैव का होगा। तो इसको देखिए, कहता है वी शुड हैव गो टू टेम्पल, गो टू टेम्पल टू वर्शिप। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है तुम्हें अपना काम समय पर पूरा अपना काम पूरा करना चाहिए। तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए, मतलब यू शुड कंप्लीट योर वर्क। अब है क्या मुझे एक मोबाइल चाहिए। तो क्या है, पहले लगल और चाहिए है एक मोबाइल, समान है, तो मतलब वांट लगेगा या नीड लगेगा। और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो डू डज लगा के बनाएंगे। तो मुझे है तो डू, मतलब डू आई वांट या नीड, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो नीड ए मोबाइल हो गया।
अब राधा को अवश्य खाना पकाना चाहिए, मतलब मस्ट लगेगा, और चाहिए का है तो मतलब मस्ट हैव लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि राधा मस्ट हैव, और भी3 लगता है तो कुक्ड फूड। राधा मस्ट हैव कुक्ड फूड। इस तरह से आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।